जय हिंद साथियों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2,500 रुपये हर महीने बचाकर आप 5 साल में करीब 1,78,000 का फंड तैयार कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे खास बात ये कि इसमें शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव भी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम का एक हिस्सा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस स्कीम को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। कहीं कहा यह जा रहा है कि 5 साल में लाखों का फंड हो जाएगा, तो कहीं रिटर्न को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी स्कीम आखिर है क्या, इसमें 2,500 रुपये हर महीने जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा और कौन कौन से नियम है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसमें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं साथियों कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना रहा हूं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर राय लेनी चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले फैक्ट चेक कर लेते हैं साथियों। ऑफिशियल जानकारी को अगर देखें तो उसके मुताबिक पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी स्कीम पर फिलहाल 6.7% ईयरली ब्याज मिलता है और ये क्वार्टरली आधार पर कंपाउंड भी होता है। ये ब्याज दर सरकार समय समय पर बदल भी सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा ब्याज दर जरूर देखें। आप समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आखिर होती क्या है। मान लीजिए आपकी हर महीने कुछ बचत हो जाती है, लेकिन एक साथ बड़ी रकम निवेश करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आरडी बनाई गई है। इसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। यह रकम 100 रुपए से शुरू की जा सकती है और अधिकतम जमा करने की कोई इसमें लिमिट नहीं है। 5 साल तक नियमित जमा करने के बाद आपको आपका पूरा पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज एक साथ मिल जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि अगर आप हर महीने 2,500 रुपये निवेश करते हैं या जमा करते हैं इस स्कीम के अंदर, तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आइए इसका हिसाब समझते हैं। हर महीने जमा राशि होगी 2,500 रुपये। 5 साल यानी कि 60 महीने तक उसमें आप जमा करेंगे, तो कुल निवेश 2,500 गुणा 60, यहाँ पर 60 महीनों का हिसाब है और इसका जो इज इक्वल टू करके बराबर आता है वो है 1,50,000 रुपए। और मौजूदा 6.7% ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,78,000 से 1,80,000 रुपए तक मिल सकते हैं, यानी करीब 28 से 30,000 रुपए के आसपास आपको इसमें इंटरेस्ट मिल सकता है। हालांकि ये राशि ब्याज दर और जमा की तारीख के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर ब्याज 6.7% है तो सिर्फ 30,000 के आसपास ही इसमें फायदा क्यों। इसका जवाब समझना बहुत आसान है साथियों। आरडी में आपका पूरा 1,50,000 रुपए पहले दिन से ही जमा नहीं होता है। अब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, इसलिए पहले महीने जमा किए गए 2,500 को पूरे 5 साल तक आपको इस पर ब्याज मिलता है, लेकिन आखिरी महीने जमा की गई रकम को केवल कुछ ही महीनों का ब्याज इसमें मिलता है। इसी वजह से कुछ ब्याज उतना नहीं होता जितना एक मुश्त 1,50,000 निवेश करने पर होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जो लोग आरडी और एफडी का रिटर्न एक जैसा बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस स्कीम के फायदे की। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है। दूसरा फायदा है अनुशासित बचत। हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने की आदत आपकी बन जाती है इसमें। और तीसरा फायदा है रिटर्न पहले से तय होता है। शेयर मार्केट की तरह इसमें रोजाना कीमतें नहीं बदलती हैं। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, त्योहार, शादी या कोई बड़ा सामान खरीदना हो आपने, तो आरडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आरडी से रिलेटेड कुछ बातों को जानना भी बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप समय पर किस्त जमा नहीं करते तो नियम के अनुसार जुर्माना यानी कि पेनल्टी भी लग सकती है। जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ लोन की सुविधा भी मिलती है इसमें। इसके अलावा 3 साल पूरे होने के बाद कुछ नियमों के तहत समय से पहले आरडी अकाउंट बंद भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में रिटर्न सामान्य मैच्योरिटी से अलग हो सकता है। अब एक और जरूरी सवाल कि क्या पोस्ट ऑफिस आरडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है साथियों। इसका जवाब है नहीं। आरडी पर मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम का हिस्सा माना जाता है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लग सकता है। इसलिए अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब ये भी समझ लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने रेगुलर इनकम आपकी आती है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको शेयर मार्केट की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपका टारगेट 5 साल के लिए एक निश्चित फंड बनाना है, तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर आपका टारगेट 10 से 15 साल का है और आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी जैसी योजनाएं लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। हालांकि उसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए निवेश हमेशा टारगेट, समय और रिस्क उठाने की कैपेसिटी को देखकर ही चुनना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उन्हें सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हर महीने 2,500 पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करते हैं, 5 साल में करीब आपको 1,78,000 का फंड बन सकता है। इसमें आपका कुल निवेश 1.5 लाख का होगा और लगभग 28 से 30,000 तक आपको इसमें इंटरेस्ट मिल सकता है। वास्तविक मैच्योरिटी अमाउंट ब्याज दर में बदलाव और जमा की तारीख के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस आरडी पर 6.7% सालाना तिमाही कंपाउंडिंग के आधार पर ब्याज दिया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश करना पसंद करेंगे या एसआईपी में। मिलते हैं अगली एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।